हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें आती होगी, और जिन लोगों को ये सारे टाइप ना पता हो तो कम से कम यहाँ तक देखें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है, दशमलव वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो यदि आपसे ये क्वेश्चन बन पाए, ठीक है, यदि मैं यहाँ लिख दूँ 0.325 पे बार प्लस 0.3 पे बार प्लस 0.002 पे बार, यदि आप इसे डायरेक्टली अगर जोड़ पाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये लेक्चर छोड़ देना चाहिए अगर आपको आता है तो। बाकी मेरे अनुसार तो आप पूरा देखो, बहुत ऐसी सारी चीज़ें आप सीखोगे जो कि कैसी भी क्वेश्चन हो आप उनको बहुत ईजिली और बहुत कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को भी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और जो लोग, एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं कि बहुत हाई लेवल एमपी के एग्जाम को छोड़कर, ठीक है, एमपी के एग्जाम में तो वो सारी चीज़ें काम आएगी जाएगी, मतलब अगर और हाई कर रहे हो तो आप, हमारा एक और चैनल है स्टडी वायर मैथ्स, ठीक है, जो नाम है वही, सामने मैथ्स लगा के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ठीक है, वहाँ विजिट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जिनकी मैथ्स कमजोर है उनको तो बिल्कुल विजिट करना ही चाहिए। हम पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि दशमलव भिन्न किसे कहा जाता है। तो दशमलव भिन्न किसे कहा जाता है, तो अगर मैं कोई संख्या लिख दूं, मान लो 35.28, या मैं लिख दूं 0.832, या लिख दूं 125.167, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, तो दशमलव भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, दशमलव बोल रहे हैं वहां तक, ठीक है, भिन्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे की ये जो संख्या इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो 25, ठीक है, 25 प्लस 25 प्लस 2/10 प्लस 8/100, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको अगर लिखने की बारी करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 8/10 प्लस 3/100 प्लस 2/1000। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दशमलव भिन्न कहा जाता है। ठीक है, ये भिन्न है साथ में, और यहाँ पर जब भी भिन्न अगर हम एक पूर्ण राशि में जोड़ते हैं, ठीक है, जब भी ये भिन्न है अगर हम इसको एक पूर्ण राशि में जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, दशमलव भिन्न। तो आप समझ पाए होंगे इनको कहा जाता है दशमलव भिन्न। तो दशमलव तो आपको दिख रहा है, अगर हम जैसे दशमलव हटाएंगे तो ये इस प्रकार भिन्न में कन्वर्ट होगा। बाकी अदर आपको और चीज़ें पता होगी कि यदि हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो 35.85, सॉरी कितना है, 35.28 बटे में दशमलव हटाए तो दशमलव को 1 लगाते, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे, पर अभी ये आप इतना समझ पाए कि दशमलव भिन्न कहाँ किसे कहेंगे, तो इसे भिन्न इसलिए क्योंकि इसके बाद भिन्न की बात हो रही है। आगे देखो अब, ठीक है, ये सारी चीज़ें संविदा वाले जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोगों को पढ़ाया जाता है ना। बाकी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर हमें क्या पढ़ना है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहली बात हो जाती है कि दशमलव भिन्न आप समझ पाए किसे दशमलव भिन्न कहेंगे। उसके बाद सबसे पहली बात कि दशमलव भिन्न को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला शांत दशमलव जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। सेकंड होता है अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है, सेकंड क्या हो जाता है, अशांत आवर्त दशमलव जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फिर थर्ड प्रकार कौन सा हो जाता है, अशांत अनावृत दशमलव। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन को 3 भागों में बांट दिया, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, थर्ड हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और वहीं पर इन्हें कैसे क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पर आगे देखो, अब यही अशांत आवर्त दशमलव को फिर 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को 2 भागों में बांटते हैं यहाँ पर, शुद्ध अशांत, ठीक है, शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव जिसको हम बोल देंगे प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा हो जाता है मिश्रित अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है, ये किसके भाग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के, और इसको बोल देंगे मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ देखो हम दशमलव भिन्न देख चुके हैं। सबसे पहले कि शांत दशमलव किसे कहा जाता है, मतलब किस प्रकार के दशमलव होंगे जिन्हें शांत दशमलव कहेंगे या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो ऐसी संख्या, देखो मैं सबके एग्जाम्पल इधर समझा रहा हूँ, है ना, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है। अगर ऐसे दशमलव जो कि 2, 3, 5 यहाँ पर एंड हो चुका है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 132.87, या मैं लिख दूँ 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट वैसे यहाँ बीच में लगाया जाता है, 7, 8,
2। ठीक है, अगर इस प्रकार के दशमलव जिसका एक इस प्रकार के दशमलव जिनका एक निश्चित अंक के बाद अंत हो जाता है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है, इसके बाद और कुछ नहीं है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है, उसके बाद कुछ नहीं है, दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक है, इसके बाद कुछ नहीं है। कहने का मतलब कि शांत दशमलव में दशमलव के बाद एक निश्चित अंक होते हैं, उसके बाद वो रिपीट नहीं होते, तो उसे क्या कहा जाता है? शांत दशमलव कहा जाता है। चाहो तो आप इन तीनों एग्जाम्पल को उतार सकते हैं, कहाँ पर? शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल की जगह। अब बात आ जाती है अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है, अशांत आवर्त दशमलव किसे कहते हैं, हम उसे देख लेते हैं। तो अशांत आवर्त दशमलव कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद जो अंक का रिपीटेशन वो बंद नहीं होता है। कहने का मतलब अगर इस अशांत आवर्त दशमलव की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 0.323232 डेश डेश डेश। ये पहला एग्जाम्पल। अगर हम वहीं पर बात करें तो कुछ इस प्रकार 3.5272727 और ये आगे तक रहेंगे यही अंक। और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, तीसरा एग्जाम्पल, हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं 3.287272 और ये आगे तक। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 8.27777 और ये आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस प्रकार के जो दशमलव जिनके अंक आगे तक दशमलव के बाद और आगे आते रहते हैं। ठीक है, सारे दशमलव गलत लगे, यह आता है जस्ट बीच में। ठीक है, इसको यहाँ ना लगा के यहाँ लगाया जाता है। अब देखो, ये अशांत आवर्त दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इन्हें कहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव के बाद देखो 2-2 अंक, ये जो 2 अंक है 323232 ये आगे रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग मीन्स ये अंक जो क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो 35.272727 ये कहाँ तक रिपीट होगा ये कन्फर्म नहीं है। इन 2 एग्जाम्पल और इन 2 एग्जाम्पल में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, माइनर अंतर है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया 3.28727272 और रिपीट किसका हो रहा है, पॉइंट के बाद ये 2 अंक तो बच गए, उसके बाद जो अंक ये आ रहे हैं उनका रेगुलर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8.2 तो आया, तो 2 रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 777 और आगे तक रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से अंतर समझ में आ रहे होंगे, ये 2 एग्जाम्पल और ये 2 एग्जाम्पल से। तो हमने अशांत आवर्त दशमलव को फिर 2 भागों में बांटा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को 2 भागों में बांटा है। एक तो ये हो जाएगा शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है, अब देखो इसको एक प्रकार से और लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं पहले वो देख लो, उसके बाद हम इनकी बात करते हैं कि अंतर क्या है। जैसे यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल, इसको हम 0.323232 है, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3 और 2 दोनों अंकों का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो या तो इन दोनों पे ऐसा बार लगा देते हैं या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या जो अंकों पे बार लगाया जाता है उनके ऊपर पॉइंट लगा दिया जाता है। जैसे 0.3 और 2, 3 के ऊपर भी पॉइंट और इसके ऊपर भी पॉइंट, इस प्रकार एक बिंदी लगा दी जाती है। तो बिंदी लगी है कहने का मतलब कि ये अंक आगे रिपीट होंगे। तो हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 35.2727 है तो 27 पे बार, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्या, तो 35.27, तो 2 पे भी बिंदी और 7 पे भी बिंदी। तो ये आप ये समझ पा रहे होंगे कि या तो इस पे बार लगा दिया जाता है या तो पॉइंट लगा दिया जाता है। अब ये बार और पॉइंट क्यों आते हैं वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं, इनको अब अलग अलग पढ़ेंगे तब। आगे देखो यहाँ पर, और पेपर में सारी चीज़ें आने की पूरी संभावना है, मतलब आपको अंत तक एक एक चीज़ समझना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ। अब अगर हम इसे लिखना चाहें भिन्न में, ठीक है, उस प्रकार से अगर लिखना चाहें तो देखो 3 का 3 है, 2 का रिपीट हो, 28 का रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ 0.28 आ गए। रिपीट हो रहा है किसका, 727272, तो 72 के ऊपर ऐसा बार लगा सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं 3.2872, 7 के ऊपर भी बिंदी, 2 के ऊपर भी बिंदी। कहने का मतलब इस संख्या को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एमपी के एग्जाम के लिए, इसलिए हमको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बाकी इनको ये एक ही प्रकार को कम से कम आधे घंटे तक पढ़ाया जा सकता है, मतलब ये है बहुत, पर इतना पर्याप्त है अपने एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि आप टेट का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको एक एक चीज़ों का क्यों कैसे कब की ज़रूरत हो, बस आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे हो रहा है बस। ठीक है, यहाँ पर 8.2777 आ रहा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8.2
अब 7 का रिपीटेशन है तो 7 के ऊपर बार, या इसको हम लिख सकते हैं कितना 8.2 और 7 के ऊपर बिंदी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि सारी चीज़ें आप समझ पाए कि इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस संख्या को इस प्रकार से, और इनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अशांत आवर्त दशमलव को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव और एक मिश्रित अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव हम किसको बोलेंगे, मतलब ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट के बाद डायरेक्टली बाहर आ जाए। जैसे ये संख्या देखो, पॉइंट के बाद डायरेक्टली अगर बाहर आ गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव या प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद डायरेक्टली क्या आ गया है, बार आ गया है। ठीक है, 35.27, तो पॉइंट के बाद जो अंक आया वहाँ डायरेक्ट बार अगर आ गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो शुद्ध अशांत आवर्त दशमलव के दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, परंतु ये 1 2 3 4 ये चारों एग्जाम्पल इसके तो होंगे ही, अशांत आवर्त दशमलव के होंगे, परंतु इसको अलग अलग अगर दो भागों में बांटे तो ये वाला जो पार्ट है कहलाएगा क्या, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें पॉइंट के बाद डायरेक्टली बार लग जाए। क्लियर है, मतलब पॉइंट के बाद जो अंक आ रहे हैं वो डायरेक्टली रिपीट हो। परंतु मिश्रित अशांत आवर्त दशमलव मतलब मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हम किसे कहेंगे, ऐसे दशमलव जिसमें देखो पॉइंट के बाद कोई ना कोई अंक छूटे। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई ना कोई ऐसे अंक छूट जाए, फिर उनके बाद कुछ अंक ऐसे हो जो रिपीट होना स्टार्ट हो। तो पॉइंट के बाद कुछ अंक छूट चुके होते हैं, उसके बाद रिपीट अंक, अगर अंकों का रिपीटेशन स्टार्ट होता है तो उससे क्या कहा जाता है, तो मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो 3 के बाद 28 छूटा, पॉइंट है 328 छूटा, उसके बाद 727272 आ रहा है, मतलब 72 पे 12। वहीं पर अगर हम इसे देखेंगे तो देखो यहाँ 8.2 है और उसके बाद 7 से 12 आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद एक अंक है जो रिपीट नहीं हुआ, पॉइंट के बाद 2 अंक है जो रिपीट नहीं हुए। तो इस प्रकार के जो भिन्न होते इस प्रकार के जो दशमलव होते हैं इन्हें कहा जाता है क्या, मिश्रित अशांत आवर्त दशमलव या मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर 2 एग्जांपल इसके साथ अलग उतारो, 2 एग्जांपल इसके साथ अलग उतारो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि थर्ड प्रकार का क्या है यहाँ, तो थर्ड प्रकार यहाँ पर क्या दिया है, अशांत अनावर्त दशमलव। तो देखो अनावर्त दशमलव किसे बोलते हैं, तो ये इस प्रकार के, देखो एग्जाम्पल देख लो पहले। अगर मैं लिख दूँ 0.01 001 0001 4 टाइम 01 5 टाइम 1 और ये आगे चलते रहेंगे। वैसे अगर एक और एग्जांपल लिखे तो 0.04 004 004 4 टाइम 04 और ये आगे चलते जाएगा। मतलब ये इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है अशांत अनावर्त दशमलव। ठीक है, जो कि सिलेबस में नहीं होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, पर पेपर में आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि अशांत अनावर्त दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप इसकी जगह उतार लोगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर, सिर्फ प्रकार पढ़े। अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है वो आपको पता है, थोड़ा बहुत पता चल चुका है, और जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो 3 भागों में बटा होता है। क्या, डेसिमल फ्रैक्शन 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इसके खुद 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सा हो जाएगा, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और सेकंड हो जाएगा मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, इन सबके एग्जाम्पल आपने लिख लिए होंगे और अच्छे से नोट्स आप बना रहे होंगे। ठीक है, और यदि आप नोट्स नहीं बना रहे तो कम से कम एग्जाम टाइम में आप इसे एक बार जरूर देखें, जिससे क्या होगा, अभी तो देखना ही देखना है, और अगर 2 बार देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, सब कुछ आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, और अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, शांत दशमलव, इसको हम कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, कहने का मतलब, और अशांत दशमलव को आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में पूरा का पूरा। अशांत आवर्त दशमलव जिनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। जिन्होंने नहीं उतारा होगा तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। अब देखिए कहानी क्या है और कैसे है। अब इतना जानते हैं कि इनके एग्जाम्पल जो है आपने बिल्कुल लिख लिए होंगे। अब अगर हम बात करें कि यदि हमें कोई संख्या दी है, ठीक है, अब जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट अब एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। तो यदि मुझे कोई संख्या दी है, मान लो
32 और दोनों पे बार है। ये किस प्रकार की संख्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या फिर मिक्स्ड, ये सॉरी प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या फिर मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि ये क्या है, एक बार वाली संख्या है। इसे अगर भिन्न में चेंज करना चाहे तो कैसे भिन्न में चेंज करते हैं वो देखो। ये बार वाली संख्या, इसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं तो ये समझना, ये पॉइंट है, क्लियर है। पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है ये याद रखना। पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है, 2, तो जितने अंकों पे बार है उतने बटे में लगा दोगे 9, क्लियर है। और जो अंक थे वो अंश में लिख देना, ठीक है। ये हो जाएगा डायरेक्टली आंसर कि अगर हम इसे भिन्न में चेंज करना चाहे तो इस प्रकार से करेंगे। जैसे एक संख्या और लिख दूं मैं 0.234 और तीनों पे बार लगा दूं। मैं अगर बोलूं कि इसको आप भिन्न में चेंज करो, ठीक है, मतलब छोटा पेपर है, मतलब जो जेल प्रहरी है, एमपी पुलिस है, फिर या फिर एसआई के पेपर होगा, इसमें कोई खास लेवल का मैथ्स नहीं आता है, बेसिक आता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं बेस अच्छा पढ़ रहे हैं और यही चीज़ें हमको पेपर में देखने को मिलती है। तो 0.234 ये लिखा है, तीनों पे बार है। इसका अगर बार हटाएंगे तो मैंने ये कहा कि दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार है, तो दशमलव के बाद 3 अंकों पे बार है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है, 3, तो 3 × 9 लिख देंगे और जितने अंक थे वो वैसे लिख दो अंश में, 234, ठीक है। क्या ये कट पा रहा है, बिल्कुल। किससे कट रहा है, 9 से, ठीक है। अगर ये संख्या कट रही तो उसे काटना है, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बचा कितना, सॉरी बचेगा कितना, 5, 9 × 6 = 54, 9 से काटेंगे तो 111। फाइनली आंसर क्या आएगा, तो जब अगर हम इसे सॉल्व कर दें मतलब 0.234 इस पे बार, तो ये आंसर आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और अगर हम लें कि संख्या कुछ इस प्रकार से होती, ठीक है, एक मिनट इधर देख लो, कि संख्या जाए 2.87 दोनों पे बार। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ देखो था क्या, पॉइंट के पहले 0 था तो हमने डायरेक्टली ये 2 अंक ऊपर लिख दिए और जितने अंकों पे बार था वो बटे में 9 लिख दिए। यहाँ पर पॉइंट के पहले 0 था, बटे में सॉरी पॉइंट के बाद जितने अंक थे सभी पे बार था तो सभी के 9 लिख दिए और जो अंश की संख्या थी वैसी की वैसी लिखी, सॉल्व करा, यहाँ तक पहुँचे। परंतु यहाँ पर अब क्या, पॉइंट के पहले 2 है और अगर पॉइंट के पहले 2 है तो हम 2 को पहले लिख देंगे और यहाँ लगा देंगे बटे, जिसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम एक भिन्न का चैप्टर पढ़ा देंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसको मिश्रित भिन्न बोलेंगे, 2 का 2 लिखा। पॉइंट के बाद मैंने एक चीज़ आपको बोल रखी कि पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है, तो 2 अंकों पे, तो जितने अंकों पे बार है उतने क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे, क्लियर है। 2 अंक थे तो दोनों अंकों को यहाँ लिख दोगे, मतलब 87। क्लियर हो पा रहा है क्या। यदि ये वाला भिन्न अगर कट रहा हो किसी से तो काटना है, मतलब वो 3 से कट रहा है। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 3 9, 3 3 9, मतलब 2 सही 29/33 होगा फाइनली आंसर। क्या इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं लिख दूं 34.345, ठीक है, इन पे बार, क्लियर है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप इतना समझने लगे हैं कि करना क्या है, तो 34 लिखना है, ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे, तो यहाँ पर ऐसा बटे लगाना है और 3 9 लिख देना है, क्लियर है। और जो अंश के अंक है वही लिखना है, मतलब 3 4 5, ठीक है। 5 4 9 और 3 12। क्या ये संख्या कट सकती है, बिल्कुल कट रही है, किससे, 3 से, तो उसे काटना है। तो देखो ये 34 का तो 34 रहेगा जैसा था, ये कटेगी तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 25 15, क्लियर है। बटे में 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, फाइनली आंसर क्या आएगा, 34 सही 115/333। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये 2 और ये 2 एग्जाम्पल से आप जितना मैंने बताया वो तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, थोड़ा सा चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। हम देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिले, अब हमें 0.34 पे बार, क्लियर है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो एक कंडीशन तो आप समझ पाए कि जितने बार होते हैं उतने तो 9 लगाना होता है। तो पॉइंट के बाद एक अंक था जिसके ऊपर बार है, तो हमने जितने बार है उतना 9 लिख दिया, क्लियर है। अब इसके बाद ये देखो कि पॉइंट और बार वाले अंक के बीच में कितने अंक खाली बचे हैं, तो 1 अंक, तो जितना अंक खाली बचे उतने क्या लगा दोगे, 0। ये तो समझ पाए होंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एज इट इज लिखा, जो अंक थे, माइनस क्या करना है वो देखो, जो अंक
पॉइंट और बार के बीच में था, उस अंक को माइनस कर देना है। तो माइनस कितना होगा 3। ठीक है, टेंशन ना लो, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 34 में से इतना घटाओगे 3 तो कितना बचेगा 31 बटे कितना 90। फाइनली यही क्या होगा आंसर। मतलब इस को दशमलव को भिन्न में बदलोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। एक क्वेश्चन और देखो पहले, 0 पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया 1 2 और यहाँ लिख दिया 3 4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने बता चुका हूँ कि अगर ये दशमलव या पॉइंट अगर लगा दी, बिंदी लगा दी, इसका यह मतलब है कि ये भी अपने आप में बार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो एक फाइनली एक कंडीशन आप समझ पाए कि पॉइंट के बाद कितने अंक है जिन पर बार लगा हुआ है। तो 2 अंक ऐसे जिन पर बार लगा है तो डबल लाइन लिख देंगे आप। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ बताई कि पॉइंट और ये बार वाले अंक के बीच में कितने अंक है जो खाली बच गए, जिन पर बार नहीं लगा है तो 2 अंक है, तो 2 क्या लगा दो 0। क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल सही है। अब पॉइंट के बाद जो अंक थे एज इट इज लिखना है, मतलब 1 2 3 4 ये लिख दिया। अब इसमें से माइनस करना है। माइनस क्या करोगे वो देखो, तो पॉइंट और बार, ये पॉइंट और बार वाले के बीच में जो अंक बच गए थे जिन पर बार नहीं लगा था वो माइनस करना, मतलब माइनस करना है 1 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बच रहा होगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बच रहा होगा, और पहले से 1 2 का 1 2 बटे में कितना हमारे पास 9900। क्या ये कट रहा है? तो बिल्कुल कटेगा। 2 4 6 और 1 7, मतलब 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटे में 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10 और 0। क्या ये अब कट पाएगा? नहीं। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? तो 611 डिवाइडेड बाय 4950। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन उतारिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो पा रहा है हर चीजें? अब देखिए आगे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर इस प्रकार से हो 3.28। क्लियर है, और यहाँ पर हम लगा दें इस 8 पर बार। इसे अगर सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करना है तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे? तो हम इतना जानते हैं कि ये 3 है, उसको तो एज इट इज लिख देना है क्योंकि वो पॉइंट के पहले है। उसके बाद ये लगाया हमने बटे का चिन्ह। पॉइंट के बाद एक अंक ऐसा जिस पर बार लगा हुआ है, पॉइंट लगा है मतलब बार लगा हुआ है, तो कितने 9 लिखेंगे? 1 9। पॉइंट और बार वाले के बीच में एक अंक खाली है तो 1 0 लगाया। क्लियर है, ये एज इट इज लिखना है 28। माइनस क्या करते हैं कि पॉइंट और बार के बीच में जो अंक बचा उसे माइनस करते हैं, मतलब 2 माइनस करना है। और आगे सॉल्व करोगे तो 3 सही, 28 में से 2 घटाओगे 26 बटे में कितना 90। क्या ये किसी से कट रहा है? बिल्कुल 2 से। तो 2 से कट रहा है तो 2 से जब काटोगे इसे तो आ जाएगा ये कितना 13, और 2 से काटोगे तो कितना 45। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 सही 13 बटे 45। फाइनली यही होगा क्या राइट आंसर। क्लियर हो पा रहा है? क्वेश्चन और देखो, यहाँ 57.12385 ये क्वेश्चन दिया है और बोल देगा कि इसको भिन्न में चेंज करो। क्लियर है, तो आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब तो वीडियो रोककर खुद को सॉल्व करना चाहिए, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। तो 57 का 57 लिखा, फिर बटे लगाया। पॉइंट के बाद कितने अंकों पे 0 है, दशमलव है 3 अंकों पे, तो 3 लगा दोगे 9। उसके बाद लगा दोगे 2 टाइम क्या, कितने 0 लगाना है? 3 0। अंश में हमारे पास आ क्या जाएगा 123.875। माइनस क्या करोगे तो 123 को माइनस करना है। आगे सॉल्व करेंगे तो 57 का 57 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बच रहा होगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 बटे में क्या जाएगा 999 और 000। क्या ये किसी से कट पा रहा है? तो 7 5 12, 12 और 6 18, मतलब 9 से कटेगा। ठीक है, 3 3 6 6 और 7 13 14 6 दूनी 12 13 13 5 17 8 5 और 2 7 7 दूनी 14 14 और 3 17 18 19 20, मतलब 2 से कट रहा है ना, तो 2 से काट देते। देखो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ती 14
और 2 6 12, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 नम 18 और 2 नम 18, 2 पंचे 10 और 2 जीरो, इतने ही कुछ आ रहा होगा। 1 मिनट, तो मतलब यहाँ 6 आ गया 52, सॉरी 4 से कट जाता है ना, 1 मिनट इसे 4 से काट देते हैं, क्या हेडक नहीं रहेगी बार बार की। 4 से काटेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 भाग नहीं जा रहा है 0, 4 नम 36, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 चौक 16, बचेगा 3, 4 नम 36, बचेगा 3, 4 7 28 और 4 पंचे 20 और 0, और फिर से किससे कट जा रहा है 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 नम 18, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ती 14 और 5, ठीक है। मतलब फाइनली जो आंसर आ रहा होगा वो आएगा कितना 57 सही। क्या है हमारे पास 15469 डिवाइडेड बाय 124,875, ठीक है, ये होगा फाइनली आंसर। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सारी चीज़ें आप समझ पाए ही होंगे। अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। क्लियर हो पा रहा है तो आप इसे उतार सकते हैं ना। अब क्या करो, जो भी पुस्तक आपके पास होगी उसमें जितने भी बार वाले क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है, दशमलव और भिन्न में आपको मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन, और वहाँ से आप सारा सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टडी वायर जो चैनल अपना नाम है उसी नाम से ग्रुप भी है, तो आप उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च कर लो, वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आगे देखिए कि अगर हम जोड़ने की बात करें कि दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, स्पेशली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्याओं से आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं फाइनली कि जो टफ क्वेश्चन मैंने जिसकी बात की थी स्टार्टिंग में उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 0.2 पे बार प्लस 0.3 पे बार प्लस 0.4 पे बार, इसे जोड़ना है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से हम क्यों ना छोटी छोटी चीज़ें सीखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। हम इतना जानते हैं इससे सॉल्व करेंगे तो 2/9 आ जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका नहीं है, याद रखना, ये सिर्फ सरल क्वेश्चनों के लिए है। अगला इसको लिख सकते हैं 3/9, इसको लिख सकते हैं 4/9। क्लियर हो पा रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 2 + 3 + 4। क्या ये चीज़ आपको आती है? तो बिल्कुल आती होगी। 4 और 3 7, 7 और 2 9, मतलब 9/9 आ जाएगा। फाइनली आंसर कितना है? तो 1 होगा राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखो, अब ये जो मेथड कर रहे हैं हम, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अप्लाई आपको करना है जहाँ देखो सबके बटे में 9 आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर इस प्रकार से हो जाती संख्या, जैसे 0.21 पे बार प्लस 0.31 पे बार प्लस 0.14 पे बार, अगर हम इसे सॉल्व करते, चीज़ें समझना, आगे चल के थोड़ी सी दुविधा आपको होने वाली है अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं समझेंगे तब। इसको हम लिख सकते हैं, आपने अभी तक पढ़ा 21/99, इसको लिख सकते हैं 31/99 और इसको लिख सकते हैं 14/99, ठीक है। फाइनली एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 99 एलसीएम आ जाएगा। ये आपको आता होगा, और नहीं आता होगा तो कल के लेक्चर जरूर देखना, उसमें हम चर्चा करेंगे इन सारी चीज़ों की, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा? 21 + 31 + 14। आगे सॉल्व करेंगे हम तो 4 और 1 5 और 1 6, 1 3 4, 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय कितना? 99। क्या और आगे सॉल्व हो रहा है? 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 11 से ही कट रहा था क्या? 11 6 66, 11 9 99 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। फाइनली आंसर कितना जाएगा? 2/3। क्लियर हो पा रहा है। यदि इसको दशमलव तक आंसर देने की अगर बारी आती, दशमलव तक अगर बारी आती कि आंसर देने की, तो 0 पॉइंट कितना हो जाता? 666, या फिर हम इसे लिख सकते थे 0.6 पे बार, ठीक है। फाइनली आंसर ये होगा एग्जाम में। क्लियर हो पा रहा है। अब आगे देखो, ठीक है, फाइनली आंसर इस प्रकार का आएगा, ना कि ये। अब देखिए आगे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बढ़ाएं तो अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए, फिर हम फाइनली जो क्वेश्चन का वेट आप कर रहे होंगे अभी तक, वहां तक पहुंचेंगे। यदि मैं लिख दूं 1 सही 1.2 पे बार प्लस 2.4 पे बार प्लस
3.5 पे बार। ठीक है, इसे जोड़ना है। तो इसे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम भिन्न में चेंज करें तो 1 सही 2/9 प्लस 2 सही 4/9 प्लस 3 सही 5/9। क्या इसी प्रकार से लिखेंगे, ये आप जानते हैं। अब देखो, इन्हें मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जिन लोगों को जोड़ते आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको पूर्ण राशि कहा जाता है। ठीक है, जो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे कि इसे पूर्ण राशि क्यों कहा जाता है, मतलब परसों के जो भिन्न पढ़ेंगे उसमें। तो ये 1 2 और 3 इसको अलग से जोड़ दोगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना 6, तो 6 अलग से लिख देना। समझ पा रहे हैं, जोड़ के। अब इनको अलग से जोड़ना है, 2/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9। यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। आगे देखेंगे तो 6 का 6, अगर जरा भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके जरूर देखना। एलसीएम कितना जा रहा है हमारे पास, 9 आ जा रहा है, तो 4 और 5 9, 9 और 2 कितना जा रहा है 11। क्लियर इतना? आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 9 एकम 9, बचा कितना 2/9। तो इसको हम आगे लिखेंगे तो 6 और 1 इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 1 कितना 7, 2/9 है तो जितना 9 है उतने अंक पे यहाँ दशमलव लगेगा। समझना, 6 और 1 7 तो कर दिया हमने। अब बटे में 1 9 है तो 1 अंक पे बार लगेगा, तो पॉइंट लगाया और 2 पे क्या लगा दिया बार। फाइनली आंसर आएगा 7.2। इस चीज़ को जोड़ेंगे तो समझ पा रहे हैं ये। अब आगे देखते हैं। कुछ लोग ज़्यादा दिमाग चला ले रहे होंगे कि यहाँ से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो भी तो इतना आ रहा है, परंतु हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ जो कि आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि 0.12 पे बार प्लस 1.14 पे बार प्लस 2.13 पे बार। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना 12 माइनस 1 और बटे में कितना 90 लिख सकते हैं। मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो 11/90 आएगा, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 1 सही 14 माइनस 1/90 आएगा, और आगे अगर इसे सॉल्व करोगे तो 1 सही 12 बटे कितना आएगा 90, प्लस इसे सॉल्व करोगे तो 2 सही 13 माइनस 1/90 आएगा, और आगे सॉल्व करोगे तो 2 सही 12 बटे कितना आ जाएगा 90। सॉरी, अरे यहाँ 14 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 13। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। यहाँ तो सामने पूर्ण राशि है ही नहीं, तो 1 और 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस इन सबको अलग से जोड़ना है 11/90 प्लस 13/90 प्लस 12/90। आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास 3 तो पूरा परफेक्ट है ही है। एलसीएम इन सब का कितना आ जाएगा 90, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 90, तो यहाँ 90 लिख देना है। इन सबको जोड़ दोगे 1 और 3 4, 4 और 2 कितना 6, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 2 और 1 3, इतना कुछ आ रहा है। अब देखो, इसे फाइनली इस रूप में लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ 3 का तो 3